इनजस्टिस 2 कॉमिक इनजस्टिस 1 गेम और इनजस्टिस 2 गेम के दरमियान की स्टोरी है। यानी इनजस्टिस 1 से पहले हमने जितनी भी कॉमिक पढ़ी थी वो सारी आकर मिलती थी इनजस्टिस 1 गेम में। इसी तरह अभी हम जितनी भी कॉमिक पढ़ रहे हैं ये सारी जाकर मिलेगी इनजस्टिस 2 गेम में। यानी कि आप इनजस्टिस 2 गेम में जितने भी कैरेक्टर देख चुके हैं वो सारे कहीं ना कहीं आपको इस कॉमिक में नजर आएंगे। और इनजस्टिस 2 कॉमिक की स्टोरी भी इनजस्टिस 1 ही की तरह इंटरेस्टिंग है। और अभी तक हमने इसमें जो मेन चीज देखी है वो है अमेजो का कैरेक्टर। अमेजो को रजल गुल ने बनाया है दुनिया को तबाह करने के लिए। और पिछली वीडियो में हमने देखा कि वो एक जगह पर तबाही के लिए भेजता है जहां पर सुपरगर्ल आकर उसको चांद पर लेकर जाती है और वहां पर उसको नेस्तो नाबूद कर देती है। अब आगे उस एंड्रॉयड के जाने के बाद नीचे सब लोग दोबारा खड़े हो रहे हैं। तो बैटमैन कहता है जो जो लड़ सकता है वो यहाँ पर रुके और खड़ा हो जाए, और जो नहीं लड़ सकता उसे वापस टेलीपोर्ट कर दो। वाइल्डकैट सुपरबॉय को उठाता है और कहता है क्या तुम ठीक हो? तो सुपरबॉय उठते साथ ही पूछता है कैसी कहाँ पर है? तो वंडर वुमन सुनकर कहती है कैसी? वो भी यहाँ पर है। कैसी यानी कि वंडर गर्ल की बात हो रही है। तो वंडर वुमन उस मलबे में से कैसी को आसपास ढूंढने लगती है और सामने उसे कैसी एक पत्थर के नीचे गिरी हुई नजर आती है। और वो जाकर वो पत्थर फौरन उठाती है और कहती है कैसी क्या तुम ठीक हो? तो कैसी आगे से जवाब देती है मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं, चली जाओ यहाँ से। वंडर वुमन हैरानी से कहती है कैसी तुम जिंदा कैसे हो? मुझे तो लगा तुम मर चुकी हो। वंडर गर्ल बताती है तुम्हारे उस काल ने हमें फैंटम जोन में भेज दिया था, हम मरे नहीं थे। वंडर वुमन शर्मिंदगी से सर नीचे झुकाकर कहती है मेरा यकीन मानो, मुझे नहीं पता था इस बात का। दूसरी तरफ हार्ली जाकर बूस्टर गोल को उठाती है और पूछती है क्या तुम ठीक हो? वो कहता है हाँ बचत हो गई थोड़ी सी है। तो हार्ली खुश होकर कहती है यार मुझे तुम्हारा ना सूट बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा जबरदस्त सूट बनाया, गोल्डन कलर का, मजा आता है। और देखो सेंटर में तुमने एक स्टार भी बनाया अपने आप को खुश करने के लिए, है बड़ा जबरदस्त सूट है तुम्हारा। इतनी देर में वहां पर बैटमैन भी पहुंच जाता है और बूस्टर से पूछता है बूस्टर तुम्हारा बीटल के साथ कोई कॉन्टेक्ट है? वो आया अभी तक? और बीटल तो ऊपर सुपरगर्ल के साथ खड़ा है जहां पर सुपरगर्ल के हाथ में उस अमेजो का दिमाग है जिसे वो टच करती है तो उसे एकदम से कोई भयानक सा ख्वाब आता है और उसका सांस उखड़ने लगता है। बीटल पूछता है क्या तुम ठीक हो? लेकिन वहां पर उसको आवाज नहीं आ पा रही थी उसकी, और सुपरगर्ल को ऑक्सीजन की बहुत अशद जरूरत थी। तो हाइमी जल्दी से अपनी शील्ड को ओपन करता है और कहता है यहाँ पर आ जाओ। वो देखकर उसके अंदर चली जाती है जहां पर उसको ऑक्सीजन मिलना शुरू होती है। सुपरगर्ल हाइमी का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड की। तो हाइमी पूछता है तुम हो कौन? वो कहती है ये तो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन हाँ इतना जान लो कि मैं यहाँ पर मदद के लिए ही आई हूँ। तो हाइमी कहता है मर्जी तुम्हारी, लेकिन मेरा नाम हाइमी है और प्यार से मुझे कोई भी नहीं बुलाता। तो सुपरगर्ल उसके आंसू पोंछती है और कहती है रो मत, आज से मैं तुम्हें प्यार से भाई कहूंगी। चलो खैर मजाक के अलावा उसने उसका दिमाग अभी भी हाथ में पकड़ा हुआ था। तो हाइमी पूछता है तुमने इसको अभी भी हाथ में क्यों पकड़ा हुआ है? तो वो कहती है ये मुझे किसी चीज की याद दिला रहा है, ऐसी चीज जो बहुत खतरनाक है और अगर ये अब किसी के हाथ में लग गया तो बहुत तबाही होगी और वो उसे अपनी ताकत से तबाह कर देती है। और मेरे ख्याल से ये ब्रेनियक की टेक्नोलॉजी है क्योंकि क्रिप्टॉन की तबाही में भी ब्रेनियक का बहुत बड़ा हाथ था। सुपरगर्ल हाइमी से कहती है हाइमी मुझे एक फेवर दोगे? वो कहता है हाँ क्यों नहीं। तो वो कहती है कि प्लीज मेरे बारे में किसी को बताना मत कि मैंने इस एंड्रॉइड को हराया है, चाहे तुम ये कहते ना कि तुमने खुद हराया उसे, लेकिन प्लीज मेरा मत बताना किसी को। तो हाइमी कहता है तुमने इतनी बड़ी मुसीबत से हमें छुड़ाया है तो मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता। तो सुपरगर्ल कहती है लगता है अब मुझे चलना चाहिए, और वो उसे गुड बाय कहकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ गोरिल्ला सिटी में डेमियन को भी पता चल जाता है कि अमेजो ऑफलाइन हो चुका है, मगर अथानासी अभी भी वहां पर मौजूद है और उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। तो जेसन आगे बढ़ता है और उससे लड़ने की कोशिश करता है, मगर वह उसके एक चाकू मार देती है जिसकी वजह से उसके खून निकलने लगता है। तो डेमियन विक्सन और एनिमल मैन से कहता है चलो जल्दी से हमें यहाँ से निकालो, और वो दोनों उन्हें पकड़ते हैं और वहां से उड़ने लगते हैं। मगर अथानासिया अभी भी उनके पीछे है और उन पर गोलियों की बौछार कर रही है, और वो सुसाइड स्क्वाड को भी खबर कर देती है कि डेमियन ने गद्दारी की है, जल्दी से आकर उसे पकड़ो। और जब यह खबर उनको पता लगती है
तो वो उन चारों को रोकने के लिए वहां पर आ जाते हैं और मैन बैट आकर सीधा एनिमल मैन पर अटैक करता है और पॉइजन आइवी अपने प्लांट्स की हेल्प से डेमियन को और एनिमल मैन को दोनों को पकड़ लेते हैं और कोई एक गोली की मदद से एनिमल मैन का सर खोल देता है और डेमियन वहां पर आइवो के चुंगल में फंसा हुआ है। विक्सन एनिमल मैन और डेमियन को बचाने के लिए जाने लगती है, मगर टॉड उसे कहता है कि अब कोई फायदा नहीं, जल्दी से निकलो वरना हम लोग भी मारे जाएंगे, और वो उसे लेकर वहां से उड़ जाती है। और यहाँ पर हमारा आज का चैप्टर और वीडियो एंड हो जाती है। और अब हम बिल्कुल जो ऑफिशियल रिलीज है उसके करीब पहुंच चुके हैं, तो अब आपको वीक में एक वीडियो मिला करेगी। यकीनन वो छोटी होगी, लेकिन वो क्योंकि जिस तरह चैप्टर रिलीज होगा मैं उसी तरह आपको एक वीडियो बनाकर दे दिया करूंगा, या कभी वेट कर लिया करेंगे 2 चैप्टर इकट्ठे आप लोगों को बना के दे दिया करूंगा 10-12 मिनट की वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज।